नाउ कम्स मैनेजिंग द गार्बेज वी प्रोड्यूस। सी वी जो भी हमारा हाउस होल्ड वेस्ट होता है उसे हम पहले तो गार्बेज कहते हैं। अब उसमें आता है फ्रूट का, वेजिटेबल का पील या लेफ्ट ओवर बोल सकते हो आप खाने का, फिर जो हमारे लीव्स फॉलन होते हैं, फिर हमारे वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, प्लास्टिक जो हालांकि अभी कम होता है, फिर एल्यूमिनियम फॉइल्स, मतलब क्या कचरा निकलता है वो हम सबको पता है, और ऐसे ही हम डंप करते हैं हमारा वेस्ट कहीं ना कहीं। सो इसका डिस्पोजल कैसे करें, इसका हाउ टू गेट रिड ऑफ इट, क्योंकि ये रहेगा तो देर विल बी लॉट ऑफ मॉस्किटोज एंड डिसीजेज अराउंड। सो बेसिकली देर आर सर्टन मेथड्स, जिसे कहते हैं रिसाइकलिंग, प्रिपेरेशन ऑफ कंपोस्ट, इंसिनरेशन, लैंडफिल एंड सुवेज ट्रीटमेंट। अब ये सब क्या है, लेट्स गो विथ रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग में क्या करते हैं, एक मटेरियल होता है, मानो के टूट गया तो आप उसको रिसाइकल कर सकते हो। जैसे प्लास्टिक है तो उसी प्लास्टिक को पिघला के कोई और चीज़ बना देते हैं, सो उसे हम रिसाइकलिंग कहते हैं। ग्लास है, मानो टूट गया तो ये सारे ग्लास को पिघला के फिर से नया ग्लास बन जाता है, सो दिस इज रिसाइकलिंग। पेपर है, आपके न्यूज़पेपर जो आप बस्ती में देते हो उनको भी डाइल्यूट करके एक नया पेपर निकलता है। सो बेसिकली दैट्स द रिसाइकल्ड पेपर। कई बार हम जब वो बुक्स लेने जाते हैं तो लिखा होता है रिसाइकल्ड पेपर में से बुक बनी है, ठीक है। मेटल्स होता है, जैसे नहीं होता है कि भाई चलो रिंग है, नाउ दिस इज द रिंग, आई डोंट वांट टू यूज इट, सो व्हाट आई डू कि मैं इसको पिघला के और कोई नया बना दूँ, तो मैंने रिसाइकल कर दिया और मेरी कोई नई चीज़ बना दी उसमें से, ऐसा। नाउ कम टू कंपोस्ट। कंपोस्ट ये हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। जो भी हमारा फ्रूट और वेजिटेबल का पील है हम उसको छोटा छोटा काटेंगे, एंड देन जो हमारा प्लांट होता है उसमें जो सॉइल होता है उसके साथ हम उसको मिक्स कर देंगे। फिर एक पिट जो होता है ना, उसमें जो सॉइल होता है उसको डालेंगे और उसको रहने देंगे फॉर अ मंथ और 60 डेज या 90 डेज के पीरियड के लिए। और फिर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके अंदर होंगे वो ये जो फ्रूट और वेजिटेबल का पील है उसमें से न्यूट्रिएंट्स ले चुके होंगे, उसको सिंपल में कन्वर्ट कर चुके होंगे, और वो मैन्योर एज इन तैयार हो जाएगा टू यूज़ फॉर द फर्दर प्लांटेशन। तो एक ये कर सकते हो आप। दूसरा है इंसिनरेशन। हमारे पास ऐसे बहुत सारे वेस्ट होते हैं जो डिग्रेड नहीं हो सकते, जो नॉन बायोडिग्रेडेबल है, जैसे हॉस्पिटल का वेस्ट, उसमें कितनी सारी इंजेक्शन की सीरिंज होती है, ऑपरेशन किया हुआ सब मटेरियल होता है, तो उसका क्या करते हैं, क्योंकि मानो कि अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, कोई पार्ट रिमूव किया है, तो हम उसे ज़मीन में तो नहीं गाड़ सकते ना, क्योंकि वहाँ पे फिर हम डर्ट फैला रहे हैं। तो बेसिकली ये सब इंसिनरेट किया जाता है। सो व्हाट डज द वर्ड इंसिनरेट मीन्स, इट मीन्स रिड्यूसिंग टू एशेस। इस हर एक चीज़ को जलाया जाता है एट 1000 डिग्री सेल्सियस इन अ फर्नेंस। फर्नेंस मतलब एक ऐसा बड़ा सा रूम होता है और उसमें इतना टेम्परेचर में एक बड़ा सा चेम्बर होता है, उसमें इस सारे वेस्ट को डाला जाता है और छोड़ दिया जाता है। वहाँ इट इज़ नॉट, वहाँ पे कोई बंदा खड़ा नहीं रह सकता, उतनी हीट होती है। सो इट इज़ ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड, और एएमसी वगैरह के पास है ये। देन कमिंग टू लैंडफिल। लैंडफिल मतलब क्या कि आप किसी को, आपका जो वेस्ट है ना वो आप जो लो लाइंग एरिया है ना ग्राउंड, उधर जाके मतलब अच्छे से सेट करो और उस पर फिर एक लाइनर अरेंज कर दो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी मुझे अगर वेस्ट को लैंडफिल करना है, सो व्हाट आई डू इज, देखो मैं यहाँ पे एक खड्डा खोदूंगी नियर माय हाउस। यहाँ पे मैंने एक पॉलीथिन जैसा शीट आता है जिसे हम लाइनर कहते हैं, वो बिछाऊंगी। अब इधर मैं वेस्ट का लेयर डालूंगी इस पे। ये आपको पता है तो रोड रोलर्स आते हैं जो रोड को फ्लैट करते हैं, तो उस पे वो घूमते हैं ताकि ये वेस्ट सारा दब जाए, कहीं स्पेस ना रहे। उस पे फिर दूसरा लाइनर, फिर वेस्ट, फिर लाइनर, फिर वेस्ट, ऐसा करके मैं ये पूरा भर दूंगी पिट। और फिर इधर छोटा सा पंप रखूंगी जहाँ से एयर पास हो इसमें, ताकि जितने माइक्रोब्स है ना उनको एयर मिलती रहे और ये वेस्ट ऑटोमेटिकली डिग्रेड हो जाए। और इधर से ना कई बार हम एक गैस का पाइप रखते हैं जिसमें से जनरेट होता है मीथेन गैस, ठीक है।
सो बेसिकली दिस इज हाउ योर लैंडफिल वर्क। मीथेन जनरेट करने के लिए यूज होता है और एरेशन भी देना पड़ता है उसमें। आफ्टर लाइक सर्टन ईयर्स सारा वेस्ट डिग्रेड हो जाता है। और हाँ, हमने लाइनर्स क्यों रखे, क्योंकि कई बार वाटरी सब्सटेंस गैदर होता है तो एक लेवल से दूसरे लेवल में ना जाए, और यहाँ लाइनर्स रखने का रीज़न है कि हमारा ग्राउंड वाटर खराब ना हो।